अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ स्लाइड्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 को डिटेल्ड स्टेप्स के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पर जाने से पहले आइए एक्सरसाइज 1.4 के मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर की फॉर्म में अगर हमारे पास आ जाए तो उसे एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करके उसे एक्सपेंड करेंगे और बाद में आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। सेकंड है नेगेटिव पावर्स। अगर हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की नेगेटिव पावर यानी z की पावर -1 या z की पावर -n, जिसमें n कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है, तो उसे फ्रैक्शन में लिख देने से उसकी पावर पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि उसे बटा की फॉर्म में अगर हम लिख देंगे तो उसकी नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा की अलामत आ जाएगी तो उसे रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना जरूरी होगा। थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा बाई सी प्लस डी आयोटा की फॉर्म में हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें भी डिनोमिनेटर में आयोटा की अलामत आ गई है, तो डिनोमिनेटर को उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट सी माइनस डी आयोटा से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज किया जाता है। इससे डिनोमिनेटर हमेशा एक रियल नंबर बन जाता है। और लास्ट कॉन्सेप्ट है साइमल्टेनियस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करना। इसमें हम स्टेप 1 में एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालते हैं। स्टेप 2 में उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके पहला वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि पहले वेरिएबल का आंसर फाइंड कर लेते हैं। और जब हमें एक वेरिएबल का आंसर मालूम हो जाता है तो स्टेप 3 में हम बैक सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके लिखना। पार्ट 1 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप में हम 8 माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर ब्रैकेट पूरी का स्क्वायर है, तो ये आप देख सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो इस पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि उस फार्मूले के हिसाब से a हमारे पास 8 है और b 3 आयोटा है, तो a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 2ab, a हमारे पास फर्स्ट नंबर 8 और b सेकंड नंबर 3 आयोटा, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेंटर में, प्लस b स्क्वायर यानी कि सेकंड नंबर 3 आयोटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 8 8 दार 64, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 दार 16, 16 3 दार 48 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा तो माइनस 48 आयोटा, प्लस 3 और आयोटा दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा 7 स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे और ये -1 जब +9 से मल्टीप्लाई होगा तो इसे -9 बना देगा। 64 और -9 क्योंकि रियल पार्ट्स हैं तो ये सिंप्लीफाई होकर 64 - 9 55 आ जाएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट 48 आयोटा एज इट इज रहेगा। 55 - 48 आयोटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, जिसका रियल पार्ट 55 है और आयोटा के साथ जो मौजूद पार्ट है -48, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है।
पार्ट 2 में नंबर गिवन है हमें 5 + 3 आयोटा होल की पावर -1। तो सबसे पहले स्टेप में हमने ये देखा कि क्योंकि दिए गए नंबर की पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसे हमने पॉजिटिव बनाना है, और उसका तरीका ये होता है कि दिए गए नंबर को आप बटा की फॉर्म में लिख दें तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी। 5 + 3 आयोटा ऊपर था, वो हमने बटा की फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास माइनस का साइन पावर में से खत्म हो गया, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर अगर सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसकी पावर 1 ही है। अब क्योंकि फ्लिप करने से पावर तो माइनस में खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास बटा में आयोटा की अलामत आ गई है, तो इसे रैशनलाइज करना जरूरी है। तो हम डिनोमिनेटर 5 + 3 आयोटा के कॉन्जुगेट 5 - 3 आयोटा से दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये फॉर्म। अब 5 - 3 आयोटा न्यूमरेटर में 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एज इट इज आ जाएगा, जबकि बटा में a + b मल्टीप्लाई बाय a - b की फॉर्म में है तो a² - b² का फार्मूला अप्लाई होगा। 5 का स्क्वायर 25, जबकि 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। -9 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये चीज आपने बार बार ख्याल रखनी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इस चीज का कि हम दिए गए नंबर के साथ आयोटा स्क्वायर जो मौजूद होता है उसे -1 के इक्वल लेते हैं, और फिर जब ये दो नंबर हमारे पास इकट्ठे आ जाते हैं तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये नहीं करना कि -9 -1 मिलकर -10 बन गए, बल्कि मल्टीप्लीकेशन हो रही है। माइनस माइनस प्लस 9 वन जार 9, तो 25 + 9 हमारे पास आ गया बटा में। ऊपर वाले सारे स्टेप्स में ऊपर वाला नंबर एज इट इज चल रहा है 5 - 3 आयोटा, तो 25 + 9 करेंगे हम तो 34 आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। अब ऊपर वाले दोनों नंबर 5 और -3 आयोटा दोनों डिवाइड हो रहे हैं 34 के साथ, तो इन दोनों को अलग अलग हम 34 से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनल आंसर में हमारे पास ये जो 5/34 है ये रियल पार्ट कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जबकि आयोटा के साथ मौजूद -3/34 इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। पार्ट 3 में अगेन हमें दिया गया जो नंबर है उसकी पावर नेगेटिव है, तो इसे सबसे पहले रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाएंगे ताकि पॉजिटिव आ जाए। फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसे रैशनलाइज करने के लिए 4 - 5 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 + 5 आयोटा होगा, तो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऊपर क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 + 5 आयोटा ही आ जाएगा हमारे पास, जबकि नीचे a² - b² का फार्मूला अप्लाई होगा। 4 का स्क्वायर 16, जबकि 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। -1 - 25 के साथ मल्टीप्लाई होकर +25 बन जाएगा। 25 + 16 करेंगे हम तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 41 आ जाएगा। ऊपर दिए गए दोनों नंबर्स को अलग अलग 41 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4/41 + 5/41 आयोटा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम कंपेयर करें तो हमें रियल पार्ट मिलता है 4/41, जबकि इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो मौजूद है वो है 5/41। नेक्स्ट पार्ट है जी 4 - 3 आयोटा की पावर -2। अब यहाँ पर ना सिर्फ ये कि पावर माइनस में है बल्कि स्केयर की फॉर्म में भी है, तो सबसे पहले हम माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाएंगे, तो हमारे पास जो पावर 2 थी वो -2 थी वो +2 में आ गई। अब यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि स्केयर लेने की बजाय बजाय उसके कि आप 1 का भी स्केयर ले लें और नीचे वाले नंबर का भी स्केयर ले लें, सबसे पहले आपने, क्योंकि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बटा में आयोटा की अलामत आ गई है, तो इसे रैशनलाइज हम पहले करेंगे और स्केयर एंड पे लिया जाएगा। तो रैशनलाइज करने के लिए 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट 4 + 3 आयोटा से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, जबकि बटा में हमारे पास a² - b² का फार्मूला अप्लाई होगा। 4 का स्केयर 16, जबकि 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा 9 आयोटा 9 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह -1 हम पुट करेंगे।
तो -1 -9 से मल्टीप्लाई होकर +9 आ जाएगा। 16 + 9 हमारे पास डिनोमिनेटर में 25 आ गया, जबकि ऊपर हमारे पास 4 + 3 आयोटा आ रहा था। अब जब हमारे पास इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में, रैशनलाइज्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसके नीचे कोई हमारे पास आयोटा की अलामत नहीं है मौजूद, तो अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। ऊपर देखें 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर यानी कि a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में ये नंबर दिया गया है, तो इस पे हम फार्मूला a + b होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। a हमारे पास 4 है और b 3 आयोटा है, और बटा में क्योंकि 25 भी ब्रैकेट के अंदर है और उसका भी स्क्वायर है, तो 25 अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 625 बन जाएगा। न्यूमरेटर में 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8, 8 3 24 हो जाएगा और साथ आयोटा भी मल्टीप्लाइड, जबकि 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर उसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे। -1 + 9 से मल्टीप्लाई होकर -9 बन जाएगी। ये -9 जब 16 के साथ मिलकर सिंप्लीफाई होगा तो 16 - 9 7 आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर में, और +24 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये दोनों क्योंकि 625 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आखिरी स्टेप में हम इन दोनों को अलग अलग 625 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारे पास रियल पार्ट आ गया 7/625, जबकि इमेजिनरी पार्ट 24/625 हासिल हो गया। पार्ट 5 में हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और उसकी पावर भी नेगेटिव है। अब जब हमने सिंपल नंबर्स की नेगेटिव पावर को चेंज करते थे तो उसे हम रेसिप्रोकल फॉर्म यानी कि बटा की फॉर्म में ले जाते थे, जबकि अगर हमारे पास इस फॉर्म में कोई नंबर आ गया जो पहले ही बटा में मौजूद है, तो इसको पावर के साइन को चेंज करने के लिए हम इसे उलट कर देते हैं, यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाता है और नीचे वाला नंबर ऊपर फ्लिप हो जाता है। तो पहले स्टेप में यही हम करेंगे। 3 + 2 आयोटा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया और 4 + 3 आयोटा ऊपर आ गया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, और अब हम इस पूरे नंबर की पावर -1 हमें हासिल हो गई है। अब अगला स्टेप है रैशनलाइज करना इसे। तो रैशनलाइज करने के लिए 3 + 2 आयोटा के कॉन्जुगेट 3 - 2 आयोटा से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 आयोटा होगा। तो पहली ब्रैकेट का हर नंबर 4 इस सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जबकि 3 आयोटा अगेन इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में a + b a - b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, जबकि 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करने से 4 2 8 आयोटा आ जाएगा। 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 3 2 6 आयोटा स्क्वायर हमारे पास एंड पे आ जाएगा। बटा की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9, जबकि 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर उसके साथ आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पर आयोटा स्क्वायर मौजूद है, इन्हें हम रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू -1 के साथ। तो -6 के साथ -1 मल्टीप्लाई होकर +6 बन जाएगा, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी -4 -1 से मल्टीप्लाई होकर +4 बन जाएगा। 12 + 6 करेंगे तो 18 प्लस आयोटा हमारे पास न्यूमरेटर में हासिल होगा, जबकि डिनोमिनेटर में 9 + 4 13 बन जाएगा। न्यूमरेटर के दोनों नंबर्स को अलग अलग 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल फॉर्म आ जाएगी 18/13 + 1/13 आयोटा। तो इससे हमें रियल पार्ट हासिल हुआ 18/13, जबकि इमेजिनरी पार्ट 1/13 हासिल हो गया। बढ़ते हैं पार्ट 6 की तरफ। यहाँ पर अगेन हमें एक फ्रैक्शन दी गई है और उसकी पावर है -2। तो सबसे पहले -2 को +2 करने के लिए दिए गए नंबर्स को हम फ्लिप करेंगे, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। 2 + आयोटा नीचे से ऊपर और 2 - आयोटा बटा की फॉर्म में चला गया। अब हमारे पास -2 की जगह +2 पावर है। स्क्वायर लेने से पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए
बटा वाले नंबर 2 माइनस आयोटा के कंजुगेट 2 प्लस आयोटा से हम पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर अगर आप देखें तो 2 प्लस आयोटा अपने आप 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी की फॉर्म में आ गया, और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, जबकि बटा में a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आप इसे फार्मूला के जरिए भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है कि फर्स्ट ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे दोनों में से आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। जब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, जबकि 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, और साथ ही 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा मिलकर 4 आयोटा भी बन जाएंगे। अब प्लस माइनस -1 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 4 -1 हम करेंगे तो 3 हमारे पास न्यूमरेटर में, प्लस 4 आयोटा आ जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसलिए 4 प्लस 1 5 बन जाएगा। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है 3 प्लस 4 आयोटा बाई 5, ये रेशनलाइज हो चुका है। अब हम इसका स्क्वायर देंगे। ऊपर क्योंकि a प्लस बी की फॉर्म में दिया गया नंबर है, तो इस पे हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, जबकि नीचे 5 का अलग से स्क्वायर ले लेंगे। a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें a हमारे पास 3 है और b 4 आयोटा है। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 3 6 6 4 24 आयोटा, जबकि 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर के साथ आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 हमारे पास पहले से मौजूद है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये -1 16 से मल्टीप्लाई होकर इसे -16 बना देगा। 9 -16 का आंसर हमें -7 हासिल होगा, क्योंकि दोनों के अपोजिट साइन हैं, इसलिए प्लस नहीं होंगे बल्कि माइनस होंगे, और बड़े नंबर के साथ माइनस होने की वजह से आंसर के साथ भी माइनस का साइन लगेगा, तो हमें हासिल होगा -7 प्लस 24 आयोटा बाय 25। लास्ट स्टेप में हम ऊपर वाले दोनों नंबर्स को अलग अलग 25 से डिवाइड कर देंगे, तो -7 बाई 25 प्लस 24 बाई 25 आयोटा हमें हासिल हुआ। इससे हम रियल पार्ट निकाल लेते हैं -7 बाई 25, जबकि इमेजिनरी पार्ट हमें हासिल हुआ है 24 बाई 25। पार्ट 7 में हमें दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस 2 आयोटा बाई 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो इसमें क्योंकि पावर पहले से पॉजिटिव है तो आपको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में बटा में आयोटा के अलामत आ गई है, तो इसे रेशनलाइज करने के लिए बटा वाले नंबर से के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 माइनस 2 आयोटा को भी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, और 1 प्लस आयोटा को भी उसके कंजुगेट 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर 1 सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर -2 आयोटा भी सेकंड पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, जबकि नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन 1 1 जार 1 माइनस 1 आयोटा, और -2 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा ही आ जाएगा। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 आयोटा स्क्वायर हमें फाइनल आंसर मिल गया। 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर भी बटा में आ जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और साथ ही -2 आयोटा और माइनस आयोटा मिलकर सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, तो -2 आयोटा प्लस -1 आयोटा मिलकर -3 आयोटा बन जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 ऊपर भी और डिनोमिनेटर में, ये -1 ऊपर +2 से मल्टीप्लाई होकर उसे -2 बना देगा, जबकि नीचे माइनस बाहर वाले से मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएगा, माइनस माइनस +1 आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस, टू अंदर टू आ गया और बटा में 1 प्लस 1, 2 हमें हासिल हो गया। अब 1 माइनस 2 का आंसर हमें मिलेगा -1, अपोजिट साइन की वजह से 2 में से 1 को माइनस करेंगे और आंसर के साथ बड़ा साइन लगाएंगे तो न्यूमरेटर में हमें हासिल हुआ -1 -3 आयोटा और बटा में 2। अब हम इस ब्रैकेट का स्क्वायर लेते हैं तो ऊपर हमारे पास आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगा रहे बल्कि हम a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने a को -1 के इक्वल पुट किया है और b को -3 आयोटा साइन समेत पुट किया है, तो इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है। ये याद रखना है आपने कि फार्मूले में a की जगह आपने -1 पुट करना है और b की जगह भी -3 आयोटा पुट करना है। अगर आप a की जगह -1 और b की जगह सिर्फ 3 आयोटा पुट करते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। तो -1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जबकि 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 आयोटा। जबकि -3 का स्क्वायर आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 9 3 3 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया तो +9 के साथ -1 मिलकर -9 बन गया। 1 -9 का आंसर हमें -8 मिलेगा, -8 प्लस 6 आयोटा बाय 4। अब ऊपर वाले दोनों नंबर्स को अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें -8 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा -2, जबकि 6 को 4 से डिवाइड करने से हमें 3/2 मिलेगा, क्योंकि 6 और 4 दोनों पे 2 का टेबल चला जाता है। 2 2 4 और 2 3 6, तो 3/2 आयोटा हमें मिल गया। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें रियल पार्ट मिला -2, जबकि इमेजिनरी पार्ट 3/2 आयोटा मिल गया। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं। हर पार्ट में 2 इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें अननोन वेरिएबल्स z और w मौजूद हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने z और w की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि इन 2 इक्वेशन में से एक इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिया, दोबारा लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में। फिर इस इक्वेशन में मौजूद लेफ्ट साइड पर जो 3z था उसे हम राइट साइड पर ले आए, तो लेफ्ट साइड पर +3z, राइट साइड पर आकर -3z हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में w के साथ 2 प्लस आयोटा जो मल्टीप्लाई हो रहा था ब्रैकेट की सूरत में, उसे भी हम इक्वल के राइट साइड पर ले गए, तो राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो गया। तो अब हमें एक नई इक्वेशन हासिल हो गई, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का, जिसमें हमें w की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ z। w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा -3z बटा 2 प्लस आयोटा आ गया। अब जो हमें ये वैल्यू w की मिली हुई है इन टर्म्स ऑफ z, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल z आ जाएगा। यहाँ पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपने फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 यूज की है एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल लिखने के लिए, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, उसी इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा आपने पुट नहीं करनी। और अगर आपने इक्वेशन नंबर 2 पहले इस्तेमाल की है तो वेरिएबल की वैल्यू फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो अब हमें जो इक्वेशन नंबर 3 में w की वैल्यू मिली है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो हमारे पास देखें इक्वेशन नंबर 2 थी 2 माइनस आयोटा z माइनस w। इस w की जगह हमने इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से उठाकर पुट कर दी इक्वल अपनी जगह पर, और राइट साइड भी -1 प्लस आयोटा एज इट इज आ गई। अब क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास 2 प्लस आयोटा बटा में मौजूद है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा इसे यहाँ से खत्म करना।
उसके लिए हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड्स को इस 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें हमने मल्टीप्लाई किया 2 प्लस आयोटा से। ये आपने याद रखना है कि इस कलर में जो लिखा हुआ है ये आपको स्टेप बता रहा है कि पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है 2 प्लस आयोटा से, जबकि हमारी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ ये है जो हमारे व्हाइट कलर में लिखी गई है। तो देखें लेफ्ट साइड पर सबसे पहले था 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय z, इसे हमने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड नंबर ये जो था बटा की सूरत में, इसे भी हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा ऊपर वाला 2 प्लस आयोटा बटा वाले से कैंसिल हो जाएगा और हमें सेकंड नंबर 11 माइनस आयोटा माइनस 3z की फॉर्म में मिल जाएगा, जिसमें 2 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर वाला खत्म हो गया है। और राइट साइड को भी हमने 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में 2 प्लस आयोटा जब 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया। 2 का स्क्वायर 4 जबकि आयोटा स्क्वायर 7 आ गया। सेकंड ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो माइनस का साइन होने की वजह से इस ब्रैकेट के तमाम नंबर्स के साइंस उलट जाएंगे। 11 के साथ माइनस आ गया जबकि आयोटा और 3z के साथ जो पहले माइनस था वो प्लस में चेंज हो गया। राइट साइड को भी हमने दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से -2 हमें मिला और -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा मिल गया। अगेन हमने आयोटा से भी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हमें हासिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें 4 माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाय दैट, तो ये 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 z यानी कि 5z आ जाएगा। बाकी नंबर एज इट इज रहे और राइट साइड पर अगर आप देखें तो 2 आयोटा माइनस आयोटा 1 आयोटा आ गया, जबकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये -1 प्लस से मल्टीप्लाई होकर तो पूरे नंबर को -1 बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें 4 माइनस माइनस प्लस हो गया था तो 4 प्लस 1 z 5z हो गया। बाकी नंबर लेफ्ट साइड वाले एज इट इज आ गए, जबकि राइट साइड पर -2 -1 के साथ मिलकर -3 बन गया प्लस आयोटा। इससे नेक्स्ट स्टेप में 5z प्लस 3z 8z -11 प्लस आयोटा आ गया और राइट साइड एज इट इज। अगले स्टेप में हमने क्योंकि z की वैल्यू चाहिए तो z वाले नंबर्स लेफ्ट साइड पर ही रहेगा, बाकी सारे नंबर्स राइट साइड पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखें -3 प्लस आयोटा पहले ही राइट साइड पर थे, जबकि माइनस आयोटा प्लस -11 प्लस आयोटा लेफ्ट साइड पर जब राइट साइड पर आएंगे तो प्लस आयोटा प्लस 11 माइनस आयोटा बन जाएंगे। तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि -3 प्लस 11 जो है 11 माइनस 3 8 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है कि 8z इज इक्वल टू 8। अगले स्टेप में z की वैल्यू मालूम करने के लिए 8 को राइट साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो 8 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। z इज इक्वल टू 1, हमें z की वैल्यू मिल गई है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब जो हमें z की वैल्यू हासिल हुई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जहां पर हमने w इन टर्म्स ऑफ z लिखा था। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने z की वैल्यू पुट की तो ये देखें हमें मिल गया w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। 3z था, 3 मल्टीप्लाइड बाय z, तो z की जगह 1 पुट कर दिया, जबकि 2 प्लस आयोटा बटा वाला एज इट इज आ गया। अब हमें 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, साथ माइनस आयोटा की अलामत और बटा में 2 प्लस आयोटा। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा की अलामत आ गई है तो इसे रैशनलाइज करना जरूरी है, जिसके लिए हम 2 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जबकि डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी से मल्टीप्लाई होने की वजह से
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। अगले स्टेप में जब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो हमें हासिल हुआ 16 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और क्योंकि बटा में 2 का स्क्वायर 4 आ गया था, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, जबकि ऊपर आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू अगेन -1 हम पुट करेंगे। -8 आयोटा -2 आयोटा के साथ मिलकर -10 आयोटा बन गया। अब 16 -1 करेंगे तो 15 -10 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अब ऊपर वाले दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3, जबकि -10 को 5 से डिवाइड करने से हमें आंसर -2 मिलेगा और साथ उसके आयोटा की अलामत भी आ जाएगी। तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई 3 - 2 आयोटा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन के सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। अब एक जनरली इसी क्वेश्चन को सामने रखते हुए जनरल मेथड आपको स्टेप वाइज बता देता हूं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को दो वेरिएबल्स के लिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले स्टेप में हम दोनों इक्वेशन में से जो हमें सिंपल मिलेगी, सिंपल इक्वेशन लगेगी, यानी कि जिसे हम आसानी से इन टर्म्स ऑफ एक वेरिएबल को अलग कर सकें, उस इक्वेशन को हम उठाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल किया और उसे सिंप्लीफाई किया इस तरीके से कि हमारे पास W लेफ्ट साइड पर अकेला आ गया और उसे हमने इन टर्म्स ऑफ दैट वैल्यू ले लिया। तो ये जो W की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, तो उस इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, उस वैल्यू को वेरिएबल की इस्तेमाल करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, हमें पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन वेरिएबल बाकी रह जाएगा, जिसे एक इक्वेशन से फाइंड करना बहुत आसान है। तो इस तरह सारे स्टेप्स करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू हासिल हो जाएगी तो फिर उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जिसमें हमने वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल्स लिखा था। तो इस वैल्यू को पुट करने के बाद हम उसे सिंप्लीफाई करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। इन्हीं स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन के बाकी तमाम पार्ट्स को भी हल करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 2 हमें ज्यादा सिंपल नजर आ रही है इक्वेशन नंबर 1 के मुकाबले में। तो इसे हम पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 लिखी हमने। इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस आयोटा जेड को लेफ्ट साइड पर ही रहने दिया, जबकि माइनस आयोटा वाई आयोटा डब्ल्यू राइट साइड पर जाकर प्लस आयोटा डब्ल्यू बन गई। अगले स्टेप में क्योंकि जो हमने z की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, z को इन टर्म्स ऑफ w लिखना है, तो z के साथ हमारा साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ये आप कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में शॉर्ट तरीके से कि इक्वेशन में मौजूद तमाम नंबर्स की वैल्यूज के साइंस चेंज कर देंगे। माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा जेड बन गया, जबकि -1 + 1 और प्लस आयोटा और प्लस आयोटा डब्ल्यू माइनस की फॉर्म में आ गए। जितने भी नंबर मौजूद थे इस इक्वेशन में, हर नंबर का साइन हमारे पास चेंज हो गया। तो ये आप रूल अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन पे। अब हमारे पास जेड के साथ आयोटा जो है वो पॉजिटिव है, इस आयोटा को लेफ्ट राइट साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही ये नंबर डिवाइड होगा राइट साइड पर जाकर, तो बटा में हमारे पास आयोटा की अलामत आ जाएगी, जिसे हमें खत्म करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। आयोटा को रैशनलाइज करने के लिए इसी आयोटा से हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर वाले तीनों नंबर्स को हम आयोटा से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होने से आयोटा स्क्वायर हमें हासिल हो जाएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा स्क्वायर, जबकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू हमें हासिल हुआ।
अब इस इक्वेशन में हमारे पास तीन नंबर आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आ गए हैं। तीनों जगह पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। ये हमने वैल्यूज पुट की। अब हमें इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। अब अगेन अगर आप देखें तो ऊपर वाले तीनों नंबर जो हैं वो -1 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो एज इट इज रह जाता है, जबकि माइनस का साइन जो है वो इन तीनों नंबर्स के साइन को चेंज कर देगा, क्योंकि -1 हर नंबर से अलग अलग डिवाइड हो रहा है। और जब भी कोई नंबर अपने दो नंबर इस तरह डिवाइड हो रहे हो कि दोनों के साइन अपोजिट हो तो आंसर हमारा हमेशा माइनस में आता है। तो इसलिए इन तीनों के डिवीजन के बाद आंसर माइनस में आ जाएंगे। तो z की वैल्यू हमें हासिल हुई माइनस आयोटा -1 माइनस डब्ल्यू। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, जिसमें हमें z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ w मिल गई है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो देखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में था 2 मल्टीप्लाइड बाई z। z की जगह हमने इक्वेशन नंबर 3 से इसकी वैल्यू उठा के लिख दी, जबकि बाकी सारे नंबर एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 वाले इस्तेमाल हो गए। नेक्स्ट स्टेप में पहली पूरी ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि सेकंड ब्रैकेट को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर्स हासिल हो जाएंगे। अगले स्टेप में हम w वाले जो नंबर्स हैं उन्हें लेफ्ट साइड पर ही रहने देंगे, जबकि बाकी तमाम वैल्यूज को इक्वल के राइट साइड पर ले जाएंगे। 3w माइनस 2w 1w आ जाएगा, जबकि w आयोटा उसके साथ आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज में w मौजूद था, ये लेफ्ट साइड पर ही रहे, जबकि -2 आयोटा -2 लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आ गए तो +2 आयोटा +2 बन गए। 9 माइनस आयोटा पहले से राइट साइड पर मौजूद है। अब हम राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 + 2 11 बन जाएगा, जबकि 2 आयोटा माइनस आयोटा करेंगे तो 1 आयोटा बन जाएगा। इसके जी ये देखें राइट साइड पर 11 प्लस आयोटा हमें हासिल हो गया। अब लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास w प्लस w आयोटा है, इन दोनों नंबर में आप देख सकते हैं कि w मौजूद है जिसे कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम लेफ्ट साइड पर w को कॉमन ले लें तो हमें ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा हासिल होगा। w को 1 से मल्टीप्लाई करें तो w और w को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड नंबर w आयोटा हासिल होता है। तो अब हमें क्योंकि w की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही डिवाइड हुआ तो क्योंकि बटा में आयोटा आ गया तो इसे रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जबकि नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। 1 का स्क्वायर 1, जबकि आयोटा स्क्वायर आ गया। दोनों जगह पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर को -1 के इक्वल पुट करेंगे, जबकि -11 आयोटा प्लस आयोटा को सिंप्लीफाई करके -10 आयोटा लिखेंगे। अपोजिट साइन होने की वजह से 11 में से 1 माइनस होगा और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन माइनस लगेगा। अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 11 प्लस 1 करेंगे तो 12 माइनस 10 आयोटा हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, जबकि बटा में 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हमें हासिल होगा, जबकि -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 आयोटा। तो w की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 माइनस 5 आयोटा। अब हम w की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो z की वैल्यू भी हमें हासिल हो जाएगी। z इज इक्वल टू देखें ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 3, माइनस आयोटा -1 अपनी जगह पर मौजूद रहे, जबकि w की जगह उसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठाई 6 माइनस 5 आयोटा लिख दिया। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है इसलिए ये 6 के साथ माइनस का साइन, जबकि 5 आयोटा के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे।
अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर देंगे, -6 -1 मिलकर -7 बन जाएगा और इमेजिनरी पार्ट्स को सॉल्व करने से 5 आयोटा माइनस आयोटा 4 आयोटा हासिल हो जाएगा। तो हमारे पास z की वैल्यू -7 प्लस 4 आयोटा आ गई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले इस्तेमाल करते हैं, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसमें 4w को हम इक्वल के अगर राइट साइड पर ले जाएं तो ये बन जाएगा 3 आयोटा प्लस 4w। नेक्स्ट स्टेप में 3 आयोटा जो राइट साइड पे था उसे लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो -3 आयोटा होगा। तो यहाँ पर एक स्टेप शार्ट किया गया है, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर रहे हैं, w को की वैल्यू ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ z। नेक्स्ट स्टेप में जो w के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो w की वैल्यू हमें मिल गई z माइनस 3 आयोटा बाय 4। यहाँ पर एक और चीज आप समझ लें कि इसी इक्वेशन को, अब जरूरी नहीं है कि आपने हमेशा इसे जब इस क्वेश्चन को हल करना है तो w को इन टर्म्स ऑफ z ही लिखें। अगर आप चाहते तो z को इन टर्म्स ऑफ w भी लिख सकते थे। यहाँ से z माइनस 4w जब हमारे पास 3 आयोटा था तो -4w को राइट साइड पर ले जाकर आप लिख सकते थे कि z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w। तो ये आपकी मर्जी है, दोनों मेथड से आप इसे हल कर सकते हैं। फिर वो z की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में हल इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कर सकते थे, w की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये आपकी मर्जी है, पाबंदी नहीं है कि आपने हमें एक क्वेश्चन में w को ही इन टर्म्स ऑफ z लिखना है या z को इन टर्म्स ऑफ w लिखना है। जिस तरीके से आपको आसान लगे क्वेश्चन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्योंकि w को इन टर्म्स ऑफ z लिया है तो ये वैल्यू हम अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 देखें, हमारे पास ये 2z प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय w की जगह उसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि बटा में 4 आ गया था तो उसे खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर 2z को 4 से मल्टीप्लाई किया, जबकि सेकंड नंबर को भी जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला 4 इस नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमें सेकंड नंबर 3 मल्टीप्लाइड बाय z माइनस 3 आयोटा हासिल हुआ, जबकि इक्वल की राइट साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 आर 8 z आ जाएगा। 3 को z से मल्टीप्लाई किया 3z, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आयोटा आ जाएगा। राइट साइड पर दोनों नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमें 44 माइनस 20 आयोटा हासिल हो गया। z वाले नंबर सिंप्लीफाई हुए, 8z प्लस 3z 11z और ये लेफ्ट साइड पर रह गए, जबकि -9 आयोटा को हम इक्वल के राइट साइड पर ले जाएंगे। तो राइट साइड पर जाकर ये +9 आयोटा हो गया। 44 माइनस 20 आयोटा प्लस 9 आयोटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -11 आयोटा हासिल हो गया। 11z इज इक्वल टू 44 माइनस 11 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में z के साथ जो 11 मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पर जाकर डिवाइड हुआ। अब अगर आप ऊपर वाले दोनों नंबर देखें तो 44 और 11, इन दोनों पे 11 का टेबल चला जाता है, 44 पे 4 टाइम्स और 11 का 1 टाइम, तो इन दोनों में हम 11 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में 4 माइनस 1 आयोटा हासिल हो गया। ये ऊपर वाला 11 नीचे वाले 11 से कैंसिल हो गया तो z की वैल्यू हमें हासिल हुई 4 माइनस आयोटा। जब हमें z का आंसर मिल गया, z की वैल्यू मिल गई, तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे w की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो z की जगह हमने लिख दिया 4 माइनस आयोटा, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस आयोटा -3 आयोटा के साथ मिलकर -4 आयोटा मिल बन जाएगी। सेम नंबर सेम साइन की वजह से ये दोनों नंबर्स ऐड हुए, -1 -3 -4 बन गए। अब 4 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, ऊपर वाले दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, जबकि अगेन 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आयोटा हमें हासिल हो जाएगा। 1 माइनस 1 आयोटा या 1 माइनस आयोटा
W की वैल्यू हमें हासिल हो गई। पार्ट नंबर 4 में हमें पहली इक्वेशन दी गई है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा, जबकि सेकेंड इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 को हमने लिया और इसे रीराइट कर दिया इन टर्म्स ऑफ z। w की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो इसके साथ लेफ्ट साइड पर z प्लस हो रहा था, राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया। w इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस z। ये w की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो 2z प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई w, w की जगह 3 आयोटा माइनस z आ गया। अब ये पूरी ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 3 9 आयोटा, 3 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 z आ गया। z वाले नंबर्स लेफ्ट साइड पर रहे, जबकि बाकी नंबर्स को राइट साइड पर ले जाएंगे, तो माइनस 3z प्लस 2z का आंसर माइनस 1z होगा और 9 आयोटा राइट साइड पर जाकर माइनस 9 आयोटा हो गया। क्योंकि हमें z की वैल्यू चाहिए, तो उसके साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। माइनस का साइन खत्म करने के लिए आपको तरीका बताया था कि इक्वेशन के तमाम नंबर्स के साइंस चेंज कर दें। तो z के साथ प्लस का साइन आ जाएगा, 2 के साथ माइनस का साइन और 9 आयोटा के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। तो z की वैल्यू हमें मिल गई -2 प्लस 9 आयोटा। अब ये z की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो 3 आयोटा माइनस z था, z की जगह -2 प्लस 9 आयोटा पुट किया। ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, जो ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साइंस चेंज कर देगा, -2 प्लस 2 बन जाएगा, जबकि 9 आयोटा के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। 2 हमारा रियल पार्ट है, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो -9 आयोटा प्लस 3 आयोटा का आंसर हमें -6 आयोटा मिलेगा। तो W की वैल्यू हमें हासिल हुई 2 -6 आयोटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमें ये दो इक्वेशन दी गई हैं। इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। इक्वेशन नंबर 2 को लिखा, नेक्स्ट स्टेप में -z हमारा लेफ्ट साइड पर ही रहा, जबकि माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा w राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया। लेफ्ट साइड पर ये माइनस हो रहा था, तो राइट साइड पर जाकर प्लस हो गया। अब अगेन क्योंकि हमें z की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ w, तो उसके साथ माइनस का साइन खत्म करना है, इसलिए इक्वेशन के तमाम नंबर्स के साइन को हम चेंज कर देंगे। z के साथ पॉजिटिव लग गया, 2 के साथ नेगेटिव का साइन आ गया, जबकि इस पूरे नंबर के साथ प्लस की जगह माइनस का साइन मिल गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 बल्कि नहीं आई, अब हमें जरा और इसे सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साथ ही w से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप देख लें, w से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा 1 मल्टीप्लाई बाय w, w माइनस w आयोटा, w माइनस w आयोटा। और जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, w के साथ माइनस का साइन, जबकि w आयोटा के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 3 से z की जो वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ w, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय z था, z की जगह इसकी वैल्यू हमने लिख दी। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -4 माइनस 2w प्लस 2w आयोटा हमें मिल गया, जबकि सेकंड ब्रैकेट को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3w प्लस w आयोटा हासिल हो गया। अब w वाले नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे और w वाले नंबर्स को लेफ्ट साइड पर रखेंगे, जबकि बाकी नंबर्स को हम इक्वल के राइट साइड पर ले जाएंगे। तो देखें 3w माइनस 2w 1w आ गया, जबकि 2w आयोटा प्लस 1w आयोटा मिलकर 3w आयोटा बन जाएंगे, जबकि ये जो -4 था ये राइट साइड पर आकर +4 बन गया। तो w प्लस 3w आयोटा में, क्योंकि दोनों में w मौजूद है तो इसे कॉमन ले लें अगर हम, तो हमारे पास ब्रैकेट में 1 प्लस 3 आयोटा बच जाएगा, जबकि 1 प्लस 4 का आंसर 5 आ गया। w के साथ जो 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही ये डिवाइड होगा तो इसे रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस 3 आयोटा की कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे।
नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जबकि न्यूमरेटर में सेकेंड ब्रैकेट के हर नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 वन आर 5, जबकि 5 थ्री आर 15 आयोटा माइनस के साइन के साथ आ जाएंगे नीचे। ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आ गया, जबकि 3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, तो -9 -1 से मल्टीप्लाई होकर +9 बन जाएगा। तो 9 + 1 10 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 5 वन आर 5, 5 टू आर 10, 1/2 हमें रियल पार्ट मिल जाएगा। जबकि 15 को 10 से डिवाइड करने से अगेन 5 के टेबल पर इन दोनों को कैंसिल करेंगे, तो 15 पे 3 टाइम्स और 10 पे 2 टाइम्स, तो -3/2 आयोटा हमें इमेजिनरी पार्ट मिल गया। तो W की वैल्यू हमें हासिल हुई 1/2 -3/2 आयोटा। इस W की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि इक्वेशन नंबर 3 में W 2 मरतबा आ रहा था, तो दोनों जगहों पर आप W की जगह उसकी वैल्यू 1/2 -3/2 आयोटा को पुट करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो पहली ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए इसके दोनों के नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 1/2 के साथ माइनस का साइन आ गया, जबकि -3/2 आयोटा +3/2 आयोटा बन गया। सेकंड ब्रैकेट के हर नंबर को साथ ही हमने आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 1/2 आयोटा -3/2 आयोटा स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में एक तो आयोटा स्क्वायर को जगह हम -1 पुट करेंगे, और सेकंड ये वाले जो दोनों नंबर हैं आयोटा वाले, इन्हें हम ऐड भी कर देंगे। 3/2 को जब 1/2 के साथ ऐड करेंगे, तो क्योंकि दोनों के नीचे 2 मौजूद है, तो यही इनका एलसीएम है, और ऊपर 3 + 1 4 हो जाएगा। 4/2 आयोटा हमें आंसर मिलेगा, और जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 आंसर मिलेगा। तो इन दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई करके 2 आयोटा लिखा जा सकता है, बल्कि ये नेक्स्ट स्टेप में किया गया है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हमने पुट कर दिया। अगले स्टेप में ये देखें, इन दोनों को ऐड करने से 2 आयोटा मिल गया। -3/2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस +3/2 हो गया। यहाँ पर भी हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3/2 को में से 1/2 को माइनस करेंगे, तो एलसीएम इनका 2 ही आ गया। जबकि फिर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 2/2। तो 2 को 2 से डिवाइड करने से 1 हमें मिल गया। तो यहाँ पर हमें -2 + 1 हासिल होगा। रियल पार्ट में जब -2 + 1 को सॉल्व करेंगे, तो अपोजिट साइन होने की वजह से 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन होने की वजह से -1 हमें रियल पार्ट हासिल होगा। क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्टेप्स काफी ज्यादा हो गए थे, तो इसलिए ये डायरेक्ट मेथड से फाइनल आंसर निकाल दिया गया है। तो उम्मीद है कि जो स्टेप्स मैंने आपको जुबानी समझाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। आप उनमें ये ऐड स्टेप्स को ऐड भी कर सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्ट इसी मेथड से भी इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दोबारा सुन लें ये सारे स्टेप्स जो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए हुए हैं। यहाँ पर 3/2 आयोटा को 1/2 आयोटा के साथ ऐड किया गया है, तो दोनों के नीचे 2 मौजूद है, इसलिए आप इन्हें 2 ही एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 + 1 4 आया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आयोटा हमें हासिल हो जाएगा। जबकि 3/2 प्लस के साइन के साथ है और 1/2 माइनस के साइन के साथ है, तो 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 2/2 हमें आंसर होगा, और 2/2 का मतलब है 1, और 1 के साथ प्लस का साइन होगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है। 1 के साथ प्लस का साइन, जबकि 2 के साथ माइनस का साइन है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, और बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास z की फाइनल वैल्यू आ गई -1 + 2 आयोटा, जबकि w की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं 1/2 - 3/2 आयोटा। इसी के साथ इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन का सलूशन हमारा मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक्सरसाइज 1.4 के तमाम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। आइए अब आखिर में हम इस एक्सरसाइज के की टेक अवेज को जल्दी से समराइज कर लेते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्केयर एक्सपेंड करते वक्त हमेशा आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 अप्लाई करें। नेगेटिव पावर्स जब हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आ जाए तो उसे बटा में ले जाने से वो पावर पॉजिटिव हो जाती हैं और फिर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारे पास रैशनलाइजेशन हो जाती है, यानी कि बटा में से हमारे पास आयोटा की अलामत रिमूव हो जाती है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। अगेन इस स्टेप के लिए भी ये स्टेप भी रैशनलाइजेशन के लिए हमें जरूरत पड़ता है। और साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करते हैं हम। पहले एक वेरिएबल को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं, उसकी वैल्यू को फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम सेकंड इक्वेशन में और अननोन वेरिएबल की एक वैल्यू हमें मालूम हो जाती है और फिर उस वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट में करके सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप या कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल मैथ स्लाइड्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।